ओम गण गणपते नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता 2 दक्ष की तपस्या तथा देवी शिवा का वरदान देना। अध्याय 11-12। नारद जी ने पूछा, पूज्य पिताजी, दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत पालन करने वाले दक्ष ने तपस्या करके देवी से कौन सा वर प्राप्त किया तथा देवी किस प्रकार दक्ष की कन्या हुई। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद तुम धन्य हो। इन सभी मुनियों के साथ भक्तिपूर्वक इस प्रसंग सुनो। मेरी आज्ञा पाकर उत्तम बुद्धि वाले महाप्रजापति दक्ष ने क्षीर सागर के उत्तम तट पर स्थित होकर देवी चंडिका को पुत्री के रूप में प्राप्त करने की इच्छा तथा उसके प्रत्यक्ष दर्शन की कामना के लिए उन्हें हृदय मंदिर में विराजमान करके तपस्या प्रारंभ की। दक्ष ने मन में संयम को रखकर दृढ़तापूर्वक कठोर व्रत का पालन करते हुए 100 संतोष आदि नियमों से युक्त होकर 3000 दिव्य वर्षों तक तप किया। वह कभी जल पीकर रहते, कभी हवा पीते और कभी सर्वथा उपवास करते। भोजन के नाम पर कभी सूखे पत्ते चबा लेते। मुनि श्रेष्ठ नारद तदंतर यम नियम आदि से युक्त होकर जगदम्बा के पूजा में लगे हुए दक्ष को देवी शिवा ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। जगदम्बा का प्रत्यक्ष दर्शन पाकर प्रजापति दक्ष ने अपने आप को कृत्य माना। वे कलिका देवी सिंह पर आरूढ़ थे। उनके अंग कांति श्याम थे, मुख बड़ा ही मनोहर था। वे 4 भुजाओं से युक्त, हाथों में बरद, अभय, नील कमल और खड़ग धारण किए हुए थे। उनकी मूर्ति बड़ा मनोहारिणी थी। नेत्र कुछ लाल थे, खुले हुए केस बड़े सुंदर दिखाई देते थे। उत्तम प्रभा से प्रकाशित होने वाली जगदम्बा को भली भांति प्रणाम करके दक्ष विचित्र वचनवालियों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। दक्ष ने कहा, जगदम्बे, महामाया, जगदीश, महेश्वरी, आपको नमस्कार है। आप कृपा करके मुझे अपने स्वरूप का दर्शन कराए। भगवती आदि मुझ पर प्रसन्न हुई है। शिव रूपनी प्रसन्न हुई है। भक्त वरदायिनी प्रसन्न हुई है। जगन मैं आपको मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते, मुने, संयत चित्त वाले दक्ष के इस प्रकार स्तुति रखने वाले महेश्वरी शिवा ने स्वयं अभिप्राय को जान लिया तो भी दक्ष से इस प्रकार बोली, दक्ष, तुम्हारी इस उत्तम भक्ति से मैं बहुत प्रसंतुष्ट हूँ। तुम अपना मनवांछित वर मांगो, तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। जगदम्बा का बात सुनकर प्रजापति दक्ष बहुत प्रसन्न हुए और उन शिवा को बार बार प्रणाम करते हुए बोले। दक्ष ने कहा, जगदम्बे, महामाया, यदि आप मुझे वर देने के उद्यत हों तो मेरी बात सुनिए और प्रसन्नतापूर्वक मेरे पूर्ण कीजिए। मेरे स्वामी जो भगवान शिव है वो रुद्र नाम धारण करके ब्रह्मा जी के पुत्र रूप से अवतीर्ण हुए हैं। वे परमात्मा शिव के पूर्ण अवतार हैं, परंतु आपका कोई अवतार नहीं हुआ। अब फिर आपकी पत्नी कौन होगी? अतः शिवे, आप भूतल पर अवतीर्ण होकर महेश्वर का अपने रूप लावण्य से मोहित कीजिए। देवी, आपके सिवा दूसरा कोई स्त्री रुद्रदेव को कभी मोहित नहीं कर सकते, इसलिए आप मेरी पुत्री होकर इन महादेव जी की पत्नी हुई है। इस तरह सुंदर लीला करके आप हरमोहिनी भगवान शिव को मोहित करने वाली बनिए। देवी, यही मेरे लिए वर है। यह केवल मेरे ही स्वार्थ की बात है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इसमें मेरे ही संपूर्ण जगत का हित है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव के ब्रह्मा जी की प्रेरणा से मैं यहाँ आया हूँ। प्रजापति दक्ष के वचन सुनकर जगदम्बिका हंसीवा हंस पड़ी और मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करके यूँ बोली। देवी बोली, तात, प्रजापति दक्ष, मेरी उत्तम बात सुनो। मैं सत्य कहती हूँ, तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न होकर तुम्हें संपूर्ण मनोवांछित वस्तु देने के लिए उद्यत हूँ। दक्ष, यद्यपि मैं महेश्वरी हूँ, तुम्हारी भक्ति के अधीन होकर मैं तुम्हारी पत्नी के गर्भ से तुम्हारी पुत्री के रूप में अवतीर्ण हूँ। इसमें संचय नहीं है। अनंग, मैं अत्यंत दुष्ण तपस्या करके ऐसा प्रण करूंगी जिससे महादेव जी का वर पाकर उनकी पत्नी हो जाऊं। उनके सिवा और किसी उपाय से कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान सदाशिव सर्वथा निर्विकार हैं, वे ब्रह्मा और विष्णु के भी सभ्य हैं तथा नित्य परिपूर्ण रूप हैं। मैं सदा उनकी दासी और प्रिया हूँ। प्रत्येक जन्म में वे नाना रूपधारी शंभु ही मेरे स्वामी होते हैं। भगवान सदाशिव अपने दिए हुए वर के प्रभाव से ब्रह्मा जी के भ्रकुटी से रुद्र रूप में अवतीर्ण हुए। मैं उन्हीं के वर से उनकी आज्ञा के अनुसार यहाँ अवतार लूँगी। तात, अब तुम मेरे घर क्यों जाओ? इसी कार्य में जो मेरी द्वितीय अथवा सहायिका होगी उसे मैंने जान लिया है। अब शीघ्र ही मैं तुम्हारी पुत्री होकर महादेव जी की पत्नी बनूंगी। दक्ष के उत्तम वचन सुनकर मन ही मन शिव की आज्ञा प्राप्त करके देवी शिवा ने शिव के चरणाबिंदों का चिंतन करते हुए फिर कहा, प्रजापति, परंतु मेरा एक प्रण है, उसे तुम्हें सदा मन में रखना चाहिए। मैं उस प्रण को सुना देती हूँ, तुम उसे सत्य समझो, मिथ्या न समझो। यदि कभी मेरे प्रति तुम्हारा आदर घट जाएगा तब उसी समय मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी, अपने स्वरूप में लीन हो जाऊंगी अथवा दूसरा शरीर धारण कर लूँगी। मेरा यह कथन सत्य है। प्रजापति, प्रत्येक सर्ग व कल के लिए तुम्हें यह वर दे दिया है। मैं तुम्हारी पुत्री होकर भगवान शिव की पत्नी होंगे। मुख्य प्रजापति दक्ष ने ऐसा कहकर भगवान महेश्वरी शिवा को देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गई। दुर्गा जी के अंतर्ध्यान होने पर दक्ष भी अपने आश्रम को लौट गए और यह सोचकर प्रसन्न रहने लगे कि देवी शिवा ही मेरी पुत्री होने लगी। अध्याय 11-12 खत्म।